जाम हो जाएगा, मुजफ्फरनगर शहर जाम करेंगे। ग्राउंड तो हम भरते जिस दिन चाहे, वो तो 1 घंटे का काम है। सरकार तो बहुत निकम्मी सरकार है। एक जिले से हम तो खेले जिले से भर देंगे, और की जरूरत भी नहीं हमें। शिकायत की 84 है ना, यही भर देगी जरूरत। किसान भूस भर देगा, सारे भूस, समझ गए। यहाँ पे हर जिले से अपनी टीम आओगी भीम आर्मी की। बागपत हो, मेरठ हो, खेगड़ा हो, लोनी हो, शामली हो, थाना भवन हो, सहारनपुर हो, ननौता हो, रामपुर हो। स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। जीआईसी मैदान पर मैं इस समय खड़ा हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ किसान हैं जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। धरने का आज 10वां दिन है। क्या सरकार से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है इन लोगों को? 10 फरवरी को यहाँ पर एक किसान महापंचायत होने वाली है, उस पर भी बातचीत करेंगे। क्या तैयारियां हैं उसको लेकर के, और कितने लोग यहाँ पर आने वाले हैं? क्या कोई बड़ा ऐलान होने वाला है 10 फरवरी को यहाँ पर? क्या गाजीपुर की तैयारी है या तंबू यहीं लगेंगे? सीधे बातचीत कर लेते हैं। बालियान जी बालियान जी, जी, क्या तैयारी हो रही है 10 फरवरी की पंचायत की? पूरी रिकॉर्ड तोड़ आएंगे। घर से कोई ट्रैक्टर गांव में नहीं बचेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली और लोग पूरा खुंटा गाड़ के जाएंगे यहीं, और खुंटा गड़ा रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हटने वाले नहीं है। 2 वार्ड हो गई है आपकी यूनियन भी। अच्छा, कुछ कमजोरी महसूस कर रहे हैं या पूरी ताकत के साथ ना आएंगे? ना 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 ना, ये तो चलो धर्मेंद्र मल्ल जो गुट है वो अलग हो गया, पहला आंदोलन हो रहा है उनके बाद में। डर तो नहीं लग रहा है? ना 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 ना, वो देखो, जो ओरिजिनल जितने भी ओरिजिनल है ना किसान, वो इस चीज से जुड़े हुए हैं। रही बात, ये तो कोई भी भाई भाई अलग हो जावे, उसकी मर्जी है, वो दूसरी चलानी चलाओ, दूसरी चला लो, इससे क्या फर्क पड़ रहा। अब से 20 साल पहले 30 साल तक वो इस यूनियन में रहा, इससे पहले क्यों नहीं, उसका कोई दिक्कत आ रही थी? अब एकदम से इसी क्या दिक्कत आ गई? ये तो अपने स्वार्थी लोग होते हैं, इन बारे में क्या कहें। हमारा काम है यूनियन चाहे 10 बन जाए, लेकिन किसान की आवाज उठनी चाहिए। अब वो कौन लोग उठावे वो सबको पता है, सब जानते हैं। किसान की कौन किसकी सरकारी गोद में बैठ रहा और कौन किसके खिलाफ कर रहा। जो जायज है किसान उसी के साथ लगेगा, जो नाजायज करने वाले उनके साथ लगने वाला नहीं है। कितनी भीड़ आ रही है, कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से तो कम से कम 100 ट्रैक्टर मेरे गाँव से आएंगे, बरवाड़ा से। और अभी किनौनी और चारों तरफ के जो गाँव है ना, इनके सब भर देंगे। कहीं जगह नहीं पाने की, जो पहले हुई थी ना 5 तारीख में, वो कहते कि भाई पंजाब और हरियाणा से लाए, नहीं, अब कहीं यहीं से दिखावेंगे। इनमें 10-20 गांव से दिखावेंगे भीड़ के। हाँ, ये भीड़ ये होती है। पूरा ग्राउंड भरने वाले हैं, पूरा शहर जाम हो जाएगा, मुजफ्फरनगर शहर जाम करेंगे। ग्राउंड तो हम भरते जिस दिन चाहे, वो तो 1 घंटे का काम है। ये तो आराम से चला रहे, थोड़े बढ़ते जा रहे तंबू। अब ये तंबू शहर हो जाएगा थोड़े से दिनों में। पूरा बसा दिया आपने? पूरा बसाएंगे, इससे ज्यादा वो होगी सड़क पर भी। कहीं को जब नहीं भीड़ हो जाएगी तो सड़क पर लगाओगे। यहाँ पे एसी लगने वाले हैं, पंखे लगेंगे। अरे जब गर्मी आओगी जब भी तो लगेंगे, अभी तो एसी की जरूरत ही नहीं है। जब एसी की जरूरत पड़ेगी तो एसी भी लगेंगे। और लेकिन दिक्कत एक है, सरकार तो नुका है, एसी वाले तो किसान है ही नहीं। ये तो नुचा नकली। हाँ, लेकिन फटे जूते फटे कपड़े में रहे तो किसान। अब किसान जागरूक हो चुका है। बिजनेसमैन ही थोड़ी कोई बढ़िया पहनने जाना है या सरमाएदारी जाना है। अरे किसान का बेटा अगर कर का खा रहा, वो छोल का ला रहा, गन्ना छील का देखो ना, पता चला 1 मिनट में। ये फ्री का खाने वाले हैं, इनके हाथ में सत्ता है। भाजपा का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार। कितना विश्वास रहा इस नारे पे? 1% भी हो तो मुझे बता दो, कुछ भी हो इस सरकार ने कुछ करा हो मुझे बता दो। महंगाई क्या, महंगाई का तो बुरी हालत है। किसान को तो बिल्कुल खत्म कर दिया। पेस्टिसाइड की इतनी बुरी हालत है, इतना महंगा है, लेकिन इन्हें कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब ये नारे हैं, ये नारे था, लेकिन इनके पास है क्या? एक और नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन आ गए, लाने वाले हैं। अब बुरे दिन आ गए। बिल्कुल किसान के मजदूर के नहीं, 1% भी नहीं है, बिल्कुल बुरे दिन है। अरे लागू नहीं हुआ है नारा? अरे लागू कहाँ से हो गया, तो बताओ। अभी वो अडानी देख लो क्या हालत हो रही देश की, इसे बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो दिक्कत एक है, जो सरकार के खिलाफ बोल लगा या तो वो जेल में जाएगा, नहीं वो गद्दार होगा, वही देशद्रोही होगा। जी, आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, हमें नहीं लगता। भगत सिंह बन गए क्या? भगत सिंह के बिल्कुल, वो तो हमारे माले भाई थे, जाटी वे थे, जाटी हमें। बाकी ये लड़ाई अब किया सर पे। हाँ, वो तो बंधा हमारा तो। हमने तो कभी, जब भी किसान खेत में जाता है ना, तो सर पे चादर बांध के जाता है। और जब भी कहेगा राम का नाम ले भाई चल, ये क्या राम के बतावे भाई क्या इन्होंने करा, ये सबको पता है, ऐसा बताने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन किसान डरने वाला नहीं है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे ये कौन राम के नाले वाले? आपने धरना दिया, फिर भी सरकार आ गई। हाँ, वो तो देखो, सुनो, 5-5 किलो में 10-10 किलो का जो राशन फ्री का बट रहा है ना, इसमें लोग बिक गए।
इसमें लोगों ने दे दी 60 वोट, बोल रहे फ्री देंगे, अब भी फ्री का ही वही कर दिया इन्होंने चालू। ये 24 के लिए 1 साल और फ्री कर दिया। अरे भाई गेहूं का है, गन्ने का है, उसका रेट तो बढ़ा दो। जब तो राम को लाओगे, राम तो अरे वो आए थे, कौन राम को लाने वाले हैं मुझे तो ये बता दो। राम कहाँ से, ये भगवान को भी लाने वाले हो गए, कब से हुए ना, किसने दिया ना या परमेश्वर के भाई राम को भी लाए यही। मंदिर, अरे मंदिर बन रहा तो ये कौन सा बना रहे हैं? शायद उसकी ओपनिंग है। अरे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मंदिर तो हमारे गांवों में सारे में है, कौन मने कर रहा पूजा करने में? मंदिरों से क्या है, मंदिरों तो करो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन विकास के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या कर रहे, आम जनता के लिए क्या कर रहे, बेरोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी तो बताओ थोड़ा सा। कहीं ये भी तो नारा देता कोई, 20 लाख करोड़ का ऋण देंगे, यही तो दिक्कत है। ऋण में तो दबा दिया किसान, खत्म कर दिया किसान को। ऋण जैसा ऋण देना, ये जमीन लेने के अधिकारी हो रहे थे, पर यहाँ का किसान जो है ना, इन्हें घुस भर दिया जाएगा, घुस, समझ गए? ये न मानना, बीजेपी सरकार कब घुस भर कर हटेगी? सरकार, ये सरकार तो बहुत निकम्मी सरकार है, समझ गए? और मेरा नाम सुक्का है, बता दिया उन्हें, बरवाड़ा रहूं, पकड़वा कर मंगवा लियो मैं, जिनकी उनकी हिम्मत है तो, समझ गया? क्या तैयारी है? 10 को पंचायत है, 10 की पता चल जाएगा, उसे ही पता चल जाएगा जो जोन से मैं कह रहे, 10 की पंचायत में पता चलेगा उन्हें भी। और क्या कैसी पंचायत हुई मुझे बनेगा उन्हें, भीड़ उमड़ेगी यहाँ पे काफी, क्या पूरा मैदान भर देंगे, पूरा मैदान भला एक जिला, एक जिले से, हम तो खेले जिले से भर देंगे, और की जरूरत भी नहीं हमें। मुजफ्फरनगर में इतना दम है, मुजफ्फरनगर में, समझ गया? यो जो 84 है ना, या तो चौधरी टिकैत की 84 है ना, यही भर देगी जरूरत सारे फील्ड को। बता क्या कहे, बता। वो तो कह रहे हैं यूनियन कमजोर हो गई, ये दो फाड़ हो गया। अरे वो तो बकवास करा, धर्मेंद्र मलिक अलग हो गए। अरे बकवास करने से कुछ सहारा क्या? मैं कुछ चाहिए बकवास करने को कुछ सहारा? हम तो सरकार को बताना चाह रहे, समझ गया? हम इससे कमजोर नहीं, हमने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत प्रधानमंत्री आए और बहुत चले गए, और इसकी तो सिगारी कुछ नहीं। 2 दिन का मेहमान है, इसे भुगत के चला जाएगा, हम यहीं के यहीं रहेंगे, समझ गया? आपके मंत्री हैं बालियान जी, है? एक फोन कर लेते अरे हैं। मंत्री है वो, हाँ मंत्री है वो, अपने घर का मंत्री, हम मंत्री तो कुछ लेना देना, हमें नहीं कुछ लेना देना। मंत्री है तो सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाओ जाओ, हम क्या मना कर रहे हैं उन्हें सरकार चलाने को? सर युवा सरकार चला रहे, जब तो हम यहाँ पे खिला देंगे सिंहासन। और हलजा इसका कुछ है तो नहीं, कुछ धंधा तो नहीं है, तो वहां चला जाएगा अपने, क्या है इसका? और महाराजा देश है यो, पहले ही मौसम बदलने लगा है। हाँ मौसम बदलेगा, मौसम नहीं तो बदल रहा है, और इनका घुस भरने काटते ही तो बदलवा रहे हम। मौसम कुदरती हमारी गैल है, जिनने जान पैदा करी वो हमारी गैल है, समझ गए? आराम तो सारा ही है इनका। हाँ? क्या दिल्ली जाने वाले हैं? 10 को ऐलान होगा क्या दिल्ली जाने का? क्या पता नहीं कब, वो तो हमारे चौधरी बताओगे क्या दिल्ली जाएंगे और यहीं घुस भरेंगे? है भाई, क्या हम पहले क्या बता दे? हमारी तो उनकी बात हुई बारी, वक्त आने पे बताएंगे। क्या टाइम आवेगा जब बताओगे, टाइम बताओगे हमारा, हम नहीं बताने का कुछ भी। हम तो जो वो चाहेंगे वो चाहेंगे, जो चाहेंगे वो कर देंगे, पहले भी करते आए, ऐसा कुछ नहीं है। टिकैत साहब के आगे भी हुए, बहुत धरने चले। टिकैत साहब का जमाना देखा आपने, बाबा टिकैत का? बाबा टिकैत के गैल रह रहा मैं, समझेगा? 27 जेल काट रखी उसकी गैल, मैं उस गंजा हो लिया, देखे देख 28 बार जाएंगे क्या जेल में? हाँ? सरकार जेल में डाल सकती है? सरकार हमारे तो चाहिए, हमें जेल में डाल देगा, हमें तो बार बार डाल कर देख लिया हमने, वो और जिसका उसका कुछ कसर रह रही हो तो फिर कह दे प्रधानमंत्री को किसान जागते है, किसान भूस भर देगा सारे भूस। 10 तारीख को ये कह रहे हैं जो 84 है वही अकेली काफी है। देखो कितना दम है इस बात में? बहुत कुछ दम है, और ये 10 में पता चल जाएगा सारा ही, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। 10 तारीख में आपको सब कुछ पता चल जाएगा यहाँ कि कितनी भीड़ आएगी। वो जो कहते हैं ना कि पंजाब और हरियाणा के किसान आए, अब पंजाब और हरियाणा के नहीं आएंगे, ये यही मुजफ्फरनगर के आएंगे। कुछ लोग आएंगे जो लीडर हैं अपने, हाँ बस भी आ रहे हैं, बस वो आएंगे, बाकी नहीं कोई आएगा, बाकी यही से दिखाएंगे। पहली बार नेता ही नेता तो आवेंगे भारत,
यहाँ तो हम घूस भरने वाले तो हम हैं यहाँ, नेता तो नहीं भरा जा। नेता बागपत ही आए, हम भी भूस भरा नहीं आए। जिस तरीके से हमने खतौली विधानसभा में भूस भरा इस बीजेपी का, उसी तरीके से हम इस गढ़ में आके मुजफ्फरनगर में यहाँ भी भूस भरने का कार्य करेंगे। मैं बागपत से स्पेशल आया, अंकुर मुने कहता ग्रेट चमार, भीम आर्मी का एक मजबूत कार्यकर्ता कहते हैं मुझे लोग बाग, लेकिन मैं अपने ऊपर गर्व नहीं करता। और मैं इसलिए आया यहाँ पे ताकि मुजफ्फरनगर में जो 10 तारीख को या हमारी महापंचायत है ना किसानों की, इसमें भीम आर्मी अपना पूरा योगदान दे सके। आज मैं आ गया, लेकिन कल मैं सुबह यहाँ पे 6 बजे ही अपना बेड बिस्तरा बड़ा गद्दा त्याग दूंगा और लावाधोरे के मुजफ्फरनगर के जो भी गांव है, लावाधोरे के जितने गांव हैं, इन सब गांव में घूमूंगा, गांव घूम के अपने चमार समाज के आदमियों को इकट्ठा करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा जो मुझे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है उनके नेतृत्व में कि बस सब आदमी इकट्ठे हो जाओ और 10 तारीख को किसान आंदोलन में अपनी जान फूंक दो और इस मोदी भी सरकार को उखाड़ के फेंकने का कार्य करना है। मैं इस तरीके से हम अगर नहीं, आप भी राशन तो मिल रहा है, राशन हमें नहीं चाहिए, राशन जिसे राशन चाहता होगा वो राशन ले लो, हमें नहीं चाहिए। हम तो सक्षम है, हमारे पास तो वे राशन मारते खुद ले लो, हम तो खुद भंडारे करें, हम तो सक्षम आदमी, हमें जरूरत नहीं राशन की। 10 को पूरा जाम हो जाएगा यहाँ पे। 10 को पूरा जाम होगा, दिखाएगी बिल्कुल। भीम आर्मी अपनी संख्या में सबसे ज्यादा भारी पाओगे यहाँ पे, इतना यहाँ पे सर्व समाज नहीं पाएगा जितना यहाँ नीला झंडा पाओगा। और मैं बागपत से आया, यहाँ पे हर जिले से अपनी टीम आओगी भीम आर्मी की। बागपत हो, मेरठ हो, खेगड़ा हो, लोनी हो, शामली हो, थाना भवन हो, सहारनपुर हो, ननौता हो, रामपुर हो, और जितने भी लावाधोरे के गाजियाबाद हो, लावाधोरे का हापुड़ हो, गुड़गांव, बुलंदशहर हो, तो सब जगह से मंडल के लोग आने वाले हैं। हाँ, मेरठ मंडल के पूरे आदमी आएंगे और कार्यकर्ता पूरी हर्षोल्लास से किसानों को अपना समर्थन देंगे। हम परेशान हो चुके हैं बीजेपी सरकार से। अब देख सकते हैं आप, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी, मैंने बीकॉम कर रखी, बीकॉम करने के बाद में भी मैं बेरोजगार हूँ। क्या हालत है मेरी, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे करूंगा? ना तो कोई नौकरी लिकट रही, नौकरी लिकट भी रही तो उनमें फार्म भर देवे, पैसे भर देवे और फिर बाद में कैंसिल हो जावे, लीक हो जावे, तो ऐसे नहीं चलने का। सरकार को के साथ आ गए इस बार। हाँ, जयंत भाई के साथ, जहाँ जयंत में खूबी है कि जयंत भाई ने चंद्रशेखर भाई का कंधे से कंधे मिलाने का कार्य करा। जिस तरीके से हम किसान भाई हैं और मैं दलित समाज सेवी हूँ, आज ही हमें अपने बराबर में खड़े होने का मौका दे रहे, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जो आदमी को पहले कहीं सिराने बैठाने की, पैती बैठाने तक का मना करते थे, आज वो हमारे साथ में हुक्का शेयर करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। तो मैं तो गर्व है कि चंद्रशेखर भाई को जयंत भाई ने बुलाया और अपने साथ जोड़ने का कार्य करा। और इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण, बहुत तगड़ा उदाहरण है खतौली का। ये खतौली में सबकी जड़ बांट दी। हाँ, पहली बार हुआ ऐसा। हाँ जी, पहली बार हुआ, ये आगे भी होगा। और आगे तो इतना मजबूत पटक दिया आपने राजकुमारी सैनी को। हाँ, अगली बार और भी ज्यादा पलटेंगे। राजकुमारी सैनी को तो नहीं पता था कि हमारा बोला था बाहुबली पिट के जाएगा महिला से। हाँ, वो बोलते थे बाहुबली, लेकिन उनके बाहुबली को उनको पता चल गया ना वाकई में बाहुबली है। उल्टा हो गया, मदन भैया वाकई में बाहुबली है। और जो वो है ना नंद किशोर गुज्जर, वो पता नहीं क्या नाप शनाप दारू वारू गांजा पी के पता नहीं क्या बकचोदी नापता है, उसकी बकचोदियों से हम परेशान है। उसे भी हम आपके कैमरे के और आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से कहेंगे कि नंद किशोर गुज्जर थोड़ा सा तमीज में आ जा, रोश में आ जा। जो आए दिन जो तुम मदन भैया कुछ कहता है, तो फिर क्या हुआ था उसे तो हम धन्यवाद देवे बेचारे को, उसने हमारा आंदोलन ही उसने खड़ा करवा असली मजबूत तरीके से। तो अगर वो ये काम ना करता तो शायद हमारे वाले इतने जाग नहीं थे। हमारे वाले जब जाग गए, जब हमारा कुछ ज्यादा करंट सा लगा था पीछे से, इतना नहीं जागते, अब आराम से बैठे। अब 10 तारीख में कुछ हो जाए, हम तो चाह रहे कि यहाँ कुछ थोड़ा मोड़ा रोड़ा रुक्का सा हो जाएगा जिस दिन, जब तो यहाँ से खाओगे ज्यादा भीड़ तो उस दिन दिखाओगे। 10 तारीख की हम इतनी कहते, जिस दिन ये छेड़छाड़ से तो करते टकराव। अरे भाई, हम तो पैदा ही हुए जब से हुए टकराव के, जो कोई आ जाओ, कोई सरकार आ जाओ, महाराज जी टकराव होते लगे, जोटर जहाँ ठली रहे क्या इनका तो भाई तू ही बढ़िया नहीं हटे, इतना खोप अपना खून नहीं निकलता, इतना जाट को छोड़ नहीं आता। ये किसान है, मजदूर है, सभी है भाई, हम सब लग मिल कर मंड रहे। इस मोदी को तो देखना ही है, देखा नहीं अभी तक, देखा नहीं, झूठा नु था, मांग पूरी करमा किसान की, वादा कर रहे हैं वो। हाँ, वादा कर रहा, ये झूठा हो जगह कार पार। किसको लाएंगे? आप तक कौन आ जगह मैं ही बट्टू तो। हाँ, इतना किसान मजदूर और राज नहीं करे, इतना नहीं पड़ना छुटे। ये तो चाह बेचा सब पता क्या रंडवा आदमी ना जागतों का पता, कुकर क्या हो क्या नहीं, कहाँ तक पीस जा क्या हो भाई। मौत से दो राज बैठे हैं, योगी और मोदी, 2 राज है।
खेती करवा कोई पता रहे मुसीबत का कहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। हल्दी तेल तम्बाकू नून मिर्च घर वाले को 100 खर्चे चाह भाई। आने वाले टाइम पे चंद्रशेखर आजाद और बड़े भाई जयंत चौधरी इन राज जो ताऊ बता रहा राज है ये, इन राज को टूटा कर देंगे और इन्हें ऐसी जगह सिंगवा देंगे दफना देंगे कि एक आजीवन कभी लिगड़े ही नहीं। ठीक है, हिमालय भेज देंगे, हिमालय नहीं इन्हें वहां गुफा में भेज देंगे, आसाराम वाली गुफा में राम रहीम के दौरे भेज देंगे इन्हें। राम रहीम अपना आप दफना देगा इन्हें। जहाँ मठ से आए थे ना तो निकल आपके के चैनल के वही माध्यम मठों में से भेजा मैं जाएगा। विदा लेता हूँ। ये पता क्या है, रहीम ये के दाना बारे गिर रहे हैं फ्री में है, फ्री का राशन दाना दे रहे हैं। हम तो तब जाने शिक्षा फ्री दे, चिकित्सा फ्री दे, सुरक्षा फ्री दे, तब जानेंगे सरकार को। ये जो जुल्म सितम की सरकार चल रही है ना, वो कहानी कि अपने घर से थोड़ा ही दे रहा। ये तो हमारा किसानों का लूट रहा है, हमारा लूट रहा है। किसका लूट रहा है वो? कभी गन्ने का भाव इन्होंने तय करा, बताओ तय करा के अब तक गन्ने का भाव। और भीम 50 दे दो रहे हैं, किसका दे रहे वो तो पहले ही है। बताओ क्या बढ़ाया इन्होंने? 470 का भाव, 470 का भाव बोल रहा था मैं, योगी सरकार ने दिया 470 का भाव। आज तक भी नहीं। गन्नों की मिल रुकी पड़ी है, मिलों में सारा पैसा रुका पड़ा है। किसका किसान का पैसा मिल रहा है? और भीम आर्मी लड़ने मरने के लिए तैयार खड़ी है अब जा इस सरकार से। और सभी बहुजन समाज एक साथ हो चुका। ये रंगी फिरंगियों की सरकार है ना, रंडुओं की सरकार, ये अब नहीं चलने की। जिनके जाकर तो उनके घर से पूछ के देखो उनके क्या हाल हो रहे हैं। छोड़ दिया बहन जी को, छोड़ दिया बहन जी ने हमें खुद छोड़ दिया। बहन जी आदर्श है हमारी, लड़ रही है वो। अब उनका समय खत्म हो चुका। अब युवाओं का समय है। युवा है चंद्रशेखर आजाद जी, युवा है जयंत चौधरी, युवा है। बताओ इनसे उम्मीद है, इन्हीं से उम्मीद होगी और किससे उम्मीद होगी? किसान थे, इन्होंने साफ कहा कि लंबी लड़ाई है और 10 फरवरी को मुजफ्फरनगर का जो ग्राउंड है ये पूरा भर जाएगा और दिल्ली का जो तख्त है वो इस बार यहीं से ये लोग हिलाने वाले हैं। आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।